शास्त्र की विधि के अनुसार हमें ज्ञान लेना, एक होता है उसे धारणा करना अपने अंदर, यानी कि उस पर अपने जीवन को व्यतीत करना कि हम लोग है ना कैसे उस पर जीवन जिए, उस ज्ञान पे। और डेली की प्रैक्टिस है, डेली की, क्योंकि बुराइयों को हटाते जाओ, अच्छाइयों को अपनाते जाओ। शास्त्र की जो विधि का जो ज्ञान है उसे अपनाते जाओ। तीसरा होता है ज्ञान ले लिया हमने, पढ़ लिया पहले, फिर धारण की, यानी कि ध्यान किया। धारणा कब होगी? उसे बार बार ध्यान करेंगे, बार बार कि हमने आज क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था। धारण की, उस पर हमने जीवन चलाना शुरू किया। जीवन जब चलना शुरू हो गया, फिर होता है जो हमारे जीवन को देख के या फिर हम किसी को बता के इसको दान करें, इसे बोलते हैं परोपकार। पता है, परमात्मा का के बारे में बताना, उनके ज्ञान को देना और आगे वाले के जीवन को अच्छा बनाना, ये सबसे बड़ा परोपकार है। क्योंकि जो प्रकृति है वो परोपकार के ऊपर रहना चलती है। सूर्य देने का आता है, हवा दे रही है, पृथ्वी सब कुछ हमें देती है, जल हमें देता है, सारे पेड़ पौधे सब हमें देते हैं। कोई फूल दे रहा है, कोई फल दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कोई सी बीज दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। सिर्फ इंसान है ना जो ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। जो लेने वाला है कौन है? वो लेवता। और जो देने वाला है वो कौन है? देवता। तो देवता बनना है ना, लेवता नहीं बनना। हमने देना है, देने के लिए हम बने हुए। तो जो हमसे, हमारे व्यवहार से लोगों को शिक्षा मिलेगी और हमारे जो हमने लिया है ज्ञान उसको दें, बांटें। जब तक बांटेंगे नहीं, जब तक बात नहीं बनेगी। तो उसी ज्ञान की कड़ी में अब अर्जुन कहते हैं भगवान से, परमात्मा से, कि मुझे अब उन लोगों के बारे में बताओ जो शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त होकर देवों के, जिनको शास्त्र की विधि तो पता नहीं है क्योंकि उन्होंने शास्त्र तो कभी पढ़ा नहीं है, और जो देवों की पूजा करते हैं। जैसे मंदिर में जब जाते हैं हम देवों की पूजा करते हैं, अपने हाथ जोड़ के चले आते हैं ना वहाँ पर, कह जी भगवान नमस्ते, हनुमान जी नमस्ते, माँ देवी नमस्ते, ठीक है। इनकी हम पूजा करते हैं देवताओं की, लेकिन शास्त्र की कोई विधि है ना उन्हें नहीं पता। तो वो उनकी जो स्थिति है वो कौन सी होती है, यानी कि वो सात्विक की होती है या वो राजसिक की होती है, ठीक है ना। ये उनका क्वेश्चन है। तो उसमें परमात्मा कहते हैं कि देखो, शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से श्रद्धा, सात्विक की यानी कि राजसिक की और तामसिक, ये तीनों प्रकार की श्रद्धा के साथ आदमी जाता है पूजा करने के लिए। उसमें कुछ सात्विक लोग होते हैं, कुछ तामसिक होते हैं, कुछ राजसिक होते हैं। और ये जो श्रद्धा है ना, ये कैसे बनती है कि जो मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जो उनके अंतःकरण यानी कि जो आत्मा के अंदर जो श्रद्धा होती है उससे बनती है। जो श्रद्धा में जो पुरुष होता है वह पूर्व जन्म से, कई बार क्या होता है, पूर्व जन्म में हमने ऐसी पूजा की होगी, आत्मा का अपना ज्ञान होता है, उस आत्मा के ज्ञान पे हमारे साथ वो श्रद्धा होती है, उससे हम पूजन करते हैं। लेकिन शास्त्र की विधि अनुसार कई बार पूजन नहीं होता। बहुत बार देखा होगा, शास्त्र की विधि अनुसार कहते हैं भगवान हमें तो पता नहीं शास्त्र की विधि क्या होती है, क्योंकि हमें शास्त्र की विधि तो पढ़ाई नहीं है, और हम पूजन करके चले आते हैं। तो उसी में कहते हैं कि जो सात्विक पुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो क्या करते हैं, देवताओं को पूजते हैं, ठीक है। आया समझ में? जो मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, जो सात्विक लोग हैं, वो किसे पूछते हैं, देवताओं को। और जो राजस्व पुरुष है वो पूछते हैं यक्ष और राक्षसों को। और जो तामस पुरुष है, जो राक्षस है, वो पूछते हैं भूत प्रेतों को और भूतों को, भूतगणों को। भूत पूजा नहीं करते, कई बार प्रेत पूजा करते हैं। ज़्यादातर शनि मंदिर में है ना, ज़्यादातर देखा होगा कि इस तरह की पूजाएं होती हैं शनि मंदिर। तो ये क्या है, ये सारी तामस पूजा होती है। क्योंकि शनि है ना एक्चुअली देव नहीं है। हम लोग कहते हैं ना शनि देव, शनि देव नहीं है। शनि कौन है? ग्रह है। शनि देव नहीं है, शनि ग्रह है। और हमें एज ए देव पूजा की तरह करते हैं, वो ग्रह है, ग्रह, ठीक है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन में कल्पना करके घोर तपस्या करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शास्त्र विधि तो है नहीं, कल्पना कर लेंगे कि मैंने ऐसे तप करना है, ऐसे व्रत रखना है, ऐसे आज मैं व्रत रखना है, ऐसे मैं धूप में बैठा रहूंगा, ऐसे मैंने अग्नि से तपना है। कोई शास्त्र विधि नहीं है। आपने देखा होगा गीता के अंदर कहीं पर भी है ना, हमारे व्रत के बारे में नहीं बोला कभी व्रत, कहीं नहीं बोला पूरी गीता में। हमने इतने बार पढ़ा है, कहीं पर व्रत का नहीं आया। तो वो कह रहे हैं कि जो अपने मन में कल्पना कर लेंगे और जो घोर तपस्या करते हैं, जो दम्भ होते हैं, जो अहंकार के साथ, वो कहेंगे ये मैं ऐसा कर रहा हूँ,
और जो कामनाओं के साथ, कामना होता है जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 विकार हैं, जिसके अंदर एक सबसे पहला विकार है काम। काम का मीन्स होता है कामना, यानी कि हम हर चीज़ की कामना करते हैं। हम कुछ भी काम करें हम बिना कामना के नहीं करते ना। हमें काम कैसे करना चाहिए कि हमारे जीवन का ये परमात्मा हमसे करा रहे हैं और ये हम जीवन जी रहे हैं, इसलिए हम इस कर्म को कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा करा रहे हैं। ये सोच के हमें कर्म करना है, ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ हमें कर्म है। एक होता है हमें अपनी कामना से हम काम करते हैं, क्या जी हम इसीलिए काम कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे नहीं, यानी कि अपने प्रयोजन से, कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है हर इंसान का। तो वो कहते हैं वो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो अहंकार में होते हैं, दम्भ होते हैं और कामनाओं के साथ काम करते हैं। और उनके अंदर क्या होता है, वो कहते हैं मेरे अंदर ताकत है, बल का अभिमान उनके अंदर रहता है, आसक्ति उनके अंदर रहती है, जो शरीर से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में मुझ परमात्मा को भी क्रस करने वाले। यानी कि वो क्या करते हैं, जो शरीर के, वो रहते हैं शरीर भान में। ऐसे लोग क्या रहते हैं शरीर में, यानी कि उनको आत्मिक ज्ञान तो होता नहीं, आत्मा का तो ज्ञान होता नहीं, उन्हें लगता है जो है वो मेरा शरीर है सारा, जबकि ये शरीर तो काम करने का साधन है और इस साधन को चला कौन रही है, आत्मा, तो आत्मा काम करा रही है। और जब ये शरीर हमारे काम का नहीं रहेगा, हमारे लायक नहीं रहेगा, हमारा ये शरीर बेकार हो जाएगा, जब इसके ऑर्गन फेल हो जाएंगे तो आत्मा क्या करेगी, इस शरीर को छोड़ के चली जाएगी। ये ऑर्गन फेल चाहे किसी बीमारी से हो, भाई ऑर्गन फेल चाहे टीबी से हो या शुगर से हो, या ये कोरोना फेल कर दे। कोरोना से इंसान कब मरता है पता है, कोरोना से इंसान नहीं मरता कभी कोई भी इंसान कोरोना वायरस से खत्म नहीं होता। इंसान ऑर्गन फेलियर से खत्म होता है, जब उसका हार्ट डैमेज होता है, उसके लंग्स डैमेज होते हैं, उसकी किडनियां डैमेज होती हैं, उसकी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स डैमेज होती है, तो उससे एक्सपायर होता है। ये कोरोना तो आता है शरीर पे और कई बार बॉडी ऐसे ठीक हो जाती है पता भी नहीं पड़ता। जैसे मच्छर ने काटा हमें, सारे लोगों को मच्छर काटता है, कई बार ऐसे ठीक हो जाता है शरीर, मलेरिया होता ही नहीं, हमें महसूस ही नहीं होता हमें मलेरिया हुआ। कितने लोगों को मच्छर काटता है और मलेरिया सबको थोड़ी होता है। ऐसे क्या कोरोना बहुत सारे लोगों पे आएगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर जहाँ सिम्टम्स पैदा होंगे, जब ये बीमारी हम किसे बोलते हैं, जब साइन और सिम्टम्स आ जाए, जब उसमें सिम्टम्स आने लगे, साइन आने लगे, जब हमारे अंदर है ना लक्षण आने शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं बीमार हो गया, समझ गए ना। तो जब तक साइन और सिम्टम्स नहीं आ रहे, जब तक हमें डॉक्टर के पास में भी नहीं जाते। हम डॉक्टर के पास कब जाएंगे, जब साइन सिम्टम्स आएंगे, जब हमें कुछ महसूस होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे। और जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम कहेंगे हम तो बीमार हो गए, और डॉक्टर चेक करेगा, जनरल साइन सिम्टम्स हैं, है ना। और कोरोना में तो कहते हैं जाओ कोई दवा मत खाओ, बुखार आ रहा है थोड़ी पैरासीटामोल खा लो, बाकी रेस्ट करो, नींद लो, अच्छे फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, जूस पियो, विटामिन डी लो और टेंशन फ्री लाइफ रहो। जब वो कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है, जब हमें सांस लेने में कठिनाई होगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, बीपी बढ़ेगा, दिक्कत होगी, तो क्या होता है, फिर कहते हैं डॉक्टर के आ जाओ, अब इसका इलाज करेंगे। इलाज तो यहाँ से शुरू होता है। और आपको एक और चीज़ बताऊँ इधर, इनकी वजह से भी 50% लोग नहीं मरते, वो तो कॉम्प्लिकेशन की वजह से मरते हैं। जिन्हें शुगर है, जिन्हें हार्ट की दिक्कत है, जिन्हें टीबी की दिक्कत है, जो पहले कैंसर के पेशेंट थे, उनको जो कॉम्प्लिकेशन रहती है उसकी वजह से पेशेंट एक्सपायर होते हैं। और आधे तो मेंटली टेंशन से हार्ट अटैक हो जाता है उन्हें। इसीलिए जो कोरोना से डेथ होती है वो तो 3 से 4% डेथ है, कुछ ज़्यादा थोड़ी है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मलेरिया इस देश में मार लेता है, लोग सुसाइड कर जाते हैं, टीबी से इससे ज़्यादा खत्म हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि